सोचो, एक ऐसी शेंगेन कंट्री जहां हिस्ट्री और कटिंग एज डिजिटल इनोवेशन एक साथ चलती हो, जहां गवर्नेंस पेपरलेस हो और स्टूडेंट लाइफ फ्यूचर ओरिएंटेड। एस्टोनिया एग्जैक्टली वही जगह है। नॉर्दर्न यूरोप का ये प्रोग्रेसिव नेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक स्मार्ट चॉइस बन चुका है, स्पेशली उनके लिए जो ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और सोशल साइंस में इंग्लिश टॉट बैचलर्स डिग्री चाहते हैं, वो भी अफोर्डेबल एजुकेशन और क्लियर यूरोप वर्क पाथवे के साथ। एस्टोनिया में एंट्री रूट सिंपल है। आपको किसी एस्टोनियन पब्लिक यूनिवर्सिटी में फुल टाइम बैचलर्स प्रोग्राम में एनरोल होना होता है। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में कॉमनली लिबरल आर्ट्स, सोशल साइंसेस, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, लॉ, ऑडियो विजुअल मीडिया, क्रॉस मीडिया जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। ये डिग्रीज यूजुअली 3 साल की होती हैं और मिनिमम आइल्स 6 ओवरऑल एक्सेप्ट करती हैं। इन प्रोग्राम्स के साथ आप स्टडी के दौरान लीगली पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद जॉब सर्च और वर्क रेजिडेंस परमिट का ऑप्शन मिलता है। एलिजिबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एप्लीकेंट को 12th पास होना मैंडेटरी है विद मिनिमम 60% मार्क्स। आइल्स स्कोर कार्ड होता है। इनटेक्स मेनली सितंबर ऑटम में होते हैं और लिमिटेड कोर्सेज के लिए फरवरी यानी स्प्रिंग इनटेक भी अवेलेबल होता है। यूनिवर्सिटीज की बात करें तो एस्टोनिया में ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के लिए मेजर पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं टालिन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टू और एस्टोनियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स, जिनमें टालिन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ इंग्लिश टॉट ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम्स सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं। ट्यूशन फीस नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए जनरली 4 से 6 लाख रुपए पर ईयर के बीच होती है, जो यूरोप के कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल मानी जाती है। एप्लीकेशन प्रोसेस फुली ऑनलाइन होता है और स्टूडेंट्स ड्रीम अप्लाई पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, 10th-12th एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आइल्स स्कोर कार्ड, एसओपी जिसे मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं, शामिल है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यूजुअली 2 से 4 हफ्ते में ऑफिशियल एडमिशन लेटर मिलता है। इसी के साथ आपको इनिशियल ट्यूशन फीस पेमेंट लिंक मिलता है जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से वेरी करती है। पेमेंट के बाद फाइनल एडमिशन कंफर्मेशन लेटर इशू होता है जो वीजा के लिए मैंडेटरी होता है। इंडिया से स्टूडेंट्स पहले एस्टोनिया टाइप डी लॉन्ग स्टे स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। वीजा एप्लीकेशन वीएफएस ग्लोबल के थ्रू एक्सेप्ट होती है जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे मेजर सिटीज में अवेलेबल है। वीजा फीस अप्रोक्स 10,000 रुपए होती है प्लस वीएफएस चार्जेस। प्रोसेसिंग टाइम यूजुअली 2 से 4 हफ्ते का होता है और कंफर्मेशन वीएफएस या एम्बेसी नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता है। एस्टोनिया पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स को पुलिस एंड बॉर्डर गार्ड बोर्ड में रजिस्टर करना होता है, जहां से टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट यानी टीआरपी कार्ड मिलता है। स्टडी के दौरान स्टूडेंट्स 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम वर्क और हॉलीडेज में फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। कॉमन पार्ट टाइम जॉब्स में कैफेज, रिटेल स्टोर्स, वेयर हाउसेज, डिलीवरी सर्विसेज और कैंपस रोल शामिल है। मंथली अर्निंग 35,000 to 60,000 तक हो सकती है। ग्रेजुएशन के बाद ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज स्टूडेंट्स को 9 मंथ्स का जॉब सर्च पीरियड मिलता है, जिसमें कंटेंट राइटर, कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव, मीडिया कोऑर्डिनेटर, एनजीओ प्रोजेक्ट ऑफिसर, एचआर असिस्टेंट, पॉलिसी और रिसर्च असिस्टेंट, पीआर एग्जीक्यूटिव जैसे रोल्स में जॉब मिलती है। एंट्री लेवल सैलरी अप्रॉक्स 1 से 2 लाख रुपए होती है। स्टडी कंप्लीट होने के बाद अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाता है तो स्टडी रेजिडेंस परमिट को वर्क रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट किया जाता है। ये कन्वर्जन एस्टोनिया के अंदर ही पुलिस एंड बॉर्डर गार्ड बोर्ड के थ्रू होता है। इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट, पासपोर्ट, डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर डिटेल्स और इनकम प्रूफ। 5 साल की कॉन्टिन्यूअस लीगल स्टे के बाद परमानेंट रेजिडेंसी का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। एस्टोनिया सिर्फ एक स्टडी डेस्टिनेशन नहीं बल्कि यूरोप में एक रियलिस्टिक, अफोर्डेबल और स्टेबल फ्यूचर बिल्ड करने का स्मार्ट गेटवे है। अगर आपको इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम उसको जरूर दूर करेंगे। धन्यवाद।